आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये हमारा केस 3 रहेगा। जब नए पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो हम लेके आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बेस बना के नया पार्टनर कितनी कैपिटल के लिए लेके आएगा वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आओ एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी दो पार्टनर्स थे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आज नया पार्टनर सी आया और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज से 2:1 हो गई। अब क्वेश्चन में कहेगा कि सी अपनी कैपिटल के लिए लेके आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड बीज कैपिटल। ए और बी की कैपिटल को बेस रखकर सी अपनी कैपिटल के लिए लेके आएगा और आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि ए एंड बी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट इज, मान के चलो दोनों की कैपिटल आपको दे रखी है, एक की 4 लाख दे रखी है और एक की 2 लाख दे रखी है, 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। आपको ये गिवन है। तो इन दोनों की कैपिटल को बेस बना के, ये आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब इसके अंदर रिजर्व की एडजस्टमेंट हो गई है, पीएनएल का प्रॉफिट अगर होगा तो उसकी एडजस्टमेंट हो गई है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हो गई, यानी जितना भी प्रीमियम जो पार्टनर लाया एट लास्ट ईयर एंड आफ्टर द एडमिशन जो भी इनकी कैपिटल है वो आएगी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, मेरे को पता जो नया पार्टनर आया सी वो 1/4 का मालिक आया, तो ए और बी की कैपिटल कितना शेयर होगा, ए और बी का एज एंड बी शेयर इज 3/4। भाई अगर वो पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो बाकी 3/4 के मालिक होंगे ना। ऐसे कर लो, टोटल इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू टोटल, अगर एक है तो उसमें से उसका निकाल दूं सी का, तो बाकी का कितना बचा 3/4, तो सीधा निकाल दिया ए और बी का 3/4 हो गया। तो ये 3/4 के मालिक हैं, तो 3/4 कैपिटल हमको गिवन है, दैट इज 6 लाख। कैसे आया 6 लाख, 4 लाख रुपए इसकी थी, 2 लाख रुपए इसकी थी, दोनों का टोटल कर दिया। तो मैंने कहा कि 3/4 कैपिटल है वो 6 लाख है, तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की, तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख इंटू 4/3, तो ये हो गया 8 लाख रुपीज। तो यहां से मुझे टोटल कैपिटल पता लग गई और मुझे ये भी पता है कि सी की कैपिटल कितनी है, ओ ए और बी की कैपिटल कितनी है, ये रही। टोटल कैपिटल पता है, ए और बी की कैपिटल पता है, तो क्या सी की कैपिटल नहीं निकाल सकते हम, आराम से निकल जाएगी। 8 लाख रुपीज में से 6 लाख रुपीज माइनस करो तो सी की कैपिटल आ जाएगी 8 लाख माइनस 6 लाख, तो 2 लाख रुपए आ गई। एक तरीका और है, वो क्या करेंगे, हमारे को टोटल कैपिटल आ गई, टोटल कैपिटल में सी का हिस्सा कितना है 1/4 के लिए बन के आया, तो इसका 1/4 करोगे तो वो भी 2 लाख ही आएगा, जैसे मर्जी निकाल लो। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमने किया क्या, हमने ए और बी की हमें कैपिटल गिवन थी 6 लाख रुपए, हमने कहा ए और बी का शेयर है 3/4, तो 3/4 कैपिटल की वैल्यू 6 लाख, टोटल कैपिटल की वैल्यू हो गई 6 लाख इंटू 4/3, दैट इज 8 लाख। 8 लाख टोटल कैपिटल है, ए और बी की कैपिटल 6 लाख है, तो सी की कैपिटल कितनी होगी, माइनस कर दो, 2 लाख रुपीज आ गई। एक और एग्जांपल करते हैं, सारे के सारे बच्चे अपने आप करना, वीडियो पॉज करना और फिर एक बार अपने आप अटेम्प्ट करना। मान के चलो ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। नया पार्टनर आया, एनपीआर जो इनकी हो गई वो मान लो 3:2:3 हो गई, और ए की कैपिटल थी 6 लाख रुपए मान लो, बी की कैपिटल थी 4 लाख ले लेते हैं। अब बताओ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सी अपनी कैपिटल के लिए कितना लेके आएगा। वीडियो पोस्ट करो, अपने आप पूरा अटेम्प्ट करो। चलिए, मैं होप करता हूँ आप सबने अटेम्प्ट कर दिया, जो आपका आंसर आया होगा उसको कमेंट में जरूर लिख देना। अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो हम क्या कहेंगे, हमारे को सी का शेयर पता है, सी जो आया 3/6, नहीं 3/8 का मालिक बन के आया, तो 3/8 उसका शेयर है। तो अगर मैं ए और बी का शेयर निकाल दूं तो ए और बी का शेयर कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर लो 5/8, डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो हमें पता है 5/8 कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख, देन टोटल कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल हो जाएगी 10 लाख इंटू 8/5, तो वो आ गया 16 लाख। तो मुझे पता है फर्म की टोटल कैपिटल होगी 16 लाख,
ए और बी की कैपिटल है 10 लाख रुपीस, तो सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए। सीधा आंसर आ गया। सी कैपिटल 6 लाख रुपए होगी। सी अपनी कैपिटल के लिए 6 लाख रुपए लेके आएगा। खत्म कहानी। आओ, अगर इसका प्रॉपर न्यूमेरिकल आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। एक कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देता हूं मैं। सपोज करो इनकी बैलेंस बीडी आपको गिवन होगा 5 लाख, ऐसे एज्यूम रैंडम बेसिस पे ले रहा हूं, और 4 लाख। माना ए और बी पार्टनर थे 1:1 के लिए, सी आया नया पार्टनर, रेशियो हो गई 1:1:1। जो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई वो हो गई 1:1:1। रैंडम बेसिस पे मैंने ले लिया। कोई जनरल रिजर्व था वो इन्होंने बांट के खा लिया होगा बाय जनरल रिजर्व। मान लो 10,000 दोनों ने बांट लिया। फिर उसके बाद कोई सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था नया पार्टनर, तो वो आपने बांट लिया होगा 50,000 बराबर बराबर। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ होगा बाय रीवैल्यूएशन करके आपने वो बांट लिया होगा 20,000 इक्वल रेशियो थी ना, तो मैंने बराबर बांट दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, सी को बोलेगा सी अपनी कैपिटल के लिए क्या लेके आया हमें नहीं बताएगा, कहेगा ए और बी की कैपिटल को बेस बनाकर सी की कैपिटल निकालो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जगह छोड़ दूंगा, बाय कैश या बैंक जो भी आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। पैसा तो लेके आएगा ना, विदाउट कैपिटल उसको एडमिशन थोड़ी मिलेगा। पार्टनर दो चीजें लेके आते हैं, ये एमसीक्यू को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। नया पार्टनर एक तो कैपिटल लेके आता है। कैपिटल किस लिए लेके आता है? एसेट के ऊपर राइट के लिए, टू गेट द राइट ऑन द एसेट। जितने भी फर्म की एसेट है, बिल्डिंग, लैंड, मशीन, गुडविल जो भी है, उसके लिए वो पैसा लेके आएगा कैपिटल। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आता है वो लेके आता है प्रॉफिट के लिए। आगे फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा वो उनकी गुडविल की वजह से ही होगा, तो वो गुडविल का हिस्सा लेके आता है कि जो आगे मैं भी फ्यूचर में प्रॉफिट लूंगा उसके लिए मैं प्रीमियम फॉर गुडविल लाऊंगा। एक पार्टनर को ये दो चीजें लेके आनी पड़ती है तभी इसको फर्म में एडमिशन मिलता है। भाई हम पे दो ही चीजें होती हैं, एक तो मेरी जो एसेट्स है जितनी भी लैंड बिल्डिंग, उसके लिए मैं बोलता हूँ भाई कैपिटल का पैसा लेके आ, आधा जितना शेयर तेरा बनता है उतना मेरे को तेरे से चाहिए। दूसरा, प्रीमियम फॉर गुडविल। हम कहते हैं भाई अब तू हमारा पार्टनर तो बन गया, पर हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं कोई दूसरा पर्सन तो नहीं कमा रहा होगा सेम प्रॉफिट, क्योंकि हमारी गुडविल होगी फर्म के अंदर। तो वो जो तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा हमारी वजह से, उसके लिए थोड़ा सा पैसा और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ। ये दो चीजें मंगाते हैं हम नए पार्टनर से। तो कभी अगर एमसीक्यू में पूछ लेता है कैपिटल किस लिए लेके आता है, एसेट पे राइट के लिए, प्रॉफिट पे राइट के लिए, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए, पता नहीं ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल अपनी एसेट के लिए राइट के लिए लेके आता है, एसेट पे हक के लिए लेके आता है। आओ, अब कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं इसके अंदर। ए बी पार्टनर से ए और बी की कैपिटल के बेसिस के ऊपर सी की कैपिटल निकालनी है। तो देखूंगा मैं ए ने कितना पैसा लगा रखा था। ए का पैसा निकालते हैं 5 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000। तो ये लगा रखा है 5, 6, 7, 8, 5,80,000 इसका टोटल है। और यही वाला पैसा यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस सीडी करके 5,80,000। हाँ, अगर यहाँ पर कोई भी नुकसान हो, रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा हो, या कोई गुडविल राइट ऑफ करी हो आपने, या कोई लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करा हो, तो उसको माइनस करके जो आएगा वो बैलेंस सीडी लेंगे। मेरा इस क्वेश्चन में था नहीं, आगे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें ऐसा ले लेंगे जिसमें डेबिट साइड में भी कुछ ना कुछ पड़ा हो। ऐसे बी का निकालते हैं, 4,80,000 इसका टोटल है, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया 4,80,000। अब देखो सेम वही केस बन गया, ए और बी की कैपिटल गिवन है, ये वाली लेनी है। अब आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद नया रेशियो गिवन है, सी का शेयर गिवन है, बाकी पार्टनर का शेयर गिवन है। बेस बनाओ, वीडियो पोस्ट करो, अपने आप करो, आंसर कमेंट में डालो। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूं। देखिए हमें पता है जो सी आया वो 1/3 का मालिक बन के आया, ये रहा सी 1/3 करा, तो बाकी पार्टनर का शेयर कितना होगा? 2/3। तो 2/3 कैपिटल इज इक्वल टू 5,80,000 प्लस 4,80,000। मेरा पॉइंट्स में भी आ सकता है आंसर, क्योंकि मैंने रैंडम बेसिस पे अमाउंट्स ले लिए हैं। तो टोटल कैपिटल अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा 10,60,000। इन दोनों का टोटल करा इनटू 3/2, अगर इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, 2/3 इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो 10,60,000 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 5,30,000 इंटू 3, तो ये आ गया 15,90,000। हमारी टोटल कैपिटल आ गई। अब इसमें से सी की कैपिटल निकाल दो। तो सी की कैपिटल निकालने के लिए क्या करोगे? ए और बी की कैपिटल का टोटल गिवन था 10,60,000,
टोटल कैपिटल हमारे को इतने गिवन है, इसमें से ये माइनस कर दो, आ जाएगा, वरना आप उसका शेयर निकाल दो। सी की कैपिटल इज इक्वल टू 15,90,000 इंटू 1/3, तो डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं करता हूं तो 5,30,000 आ गया इसका शेयर। तो सी अपनी कैपिटल के लिए 5,30,000 पे लाएगा। बस नई पार्टनर की कैपिटल निकाल दी, हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये हो जाएगा 5,30,000। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसके एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन के, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा सा क्लियर हो जाए। उसके बाद जो वीडियोस रहेंगी उसके अंदर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड, ताकि आपके सीयूईटी को बिल्कुल हेल्प मिले, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए सीयूईटी का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।